आत्मज्ञान क्या है? वास्तव में आत्मज्ञान का होना या ना होना भौतिक जगत, स्थान, वेशभूषा, वस्त्र पर निर्भर नहीं करता है। आत्मज्ञान होना अंतःकरण की एक अवस्था है जिसे वेदांत दर्शन में ऋषि महर्षि अद्वैत कहते हैं। उपनिषदों में ऋषि बुद्धि की 3 अवस्थाएं बताते हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत बुद्धि की वो अवस्था है जहाँ योगी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधक को, एक योगी को योग साधना करनी होती है। योग साधना के अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 का पालन करना यम है। इन 5 का पालन जब साधक करने लगता है तो दूसरी अवस्था है नियम। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 का पालन करना नियम है। मन, क्रम, वचन से परमात्मा के प्रति समर्पित होकर योग क्रिया को करना, श्वास प्रश्वास में यज्ञ करना, तत्सवाचक प्रणव, प्रणव का, ओमकार का जाप करना। तो यम नियम का पालन करने से साधक को एक अवस्था मिलती है जिसे कहते हैं आसन। आसन का संबंध, जैसा कि समाज में बताया जाता है, 84 लाख आसन होते हैं। उन आसनों से आध्यात्मिक आसन का कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म में जो आसन है वो चित्त की एक अवस्था है। चित्त का संकल्प विकल्प रहित होकर शांत हो जाना आसन है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का रुक जाना। प्राण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनका नाम, रूप या ब्रह्म विद्या के किसी एक अंग में रुक जाना प्राणायाम है। तो ये एक अवस्था है जो योगजन है, क्रियात्मक है। स्टेप बाय स्टेप जब आप जप और ध्यान निरंतर करते हो तो एक दिन ये अवस्था आपके आगे आती है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्य माने इंद्रियां, आहार माने उनके विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये इंद्रियों के विषय हैं। तो साधक प्रत्याहार की अवस्था में जितेंद्रिय हो जाता है, शरीर इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है। फिर है धारणा। देश बंधु चित्तस्य धारणा। चित्त को हम कहीं भी लगाएं, नाम, रूप या ब्रह्म विद्या में, वहां चित्त का एक तार चलना, वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। धारणा का अर्थ होता है कि चित्त को नाम, रूप या ब्रह्म विद्या में हम कहीं भी लगाएं, वो उसको धारण कर ले, चित्त उसमें उसके तद्रूप हो जाए। नाम जप रहे हैं तो चित्त नाम जप के तद्रूप हो जाए, ध्यान कर रहे हैं तो चित्त ध्यान के तद्रूप हो जाए। फिर है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम। वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। ध्यान का निरंतर अभ्यास करने से साधक को एक शांति का अनुभव होता है। चित्त एक नशे के जैसे हो जाता है, चित्त में एकाग्रता आ जाती है और चित्त शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। चित्त का निर्विचार हो जाना ध्यान है। फिर है समाधि।